दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी अवश्य दबाएं। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। तो आज का प्रसंग है कि जीवन के सबसे बुरे वक्त में एक बात याद रखना। तो वो बात कौन सी है? तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आ जाइए दोस्तों प्रसंग की तरफ गौर करते हैं। तो हम इस प्रसंग को एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। देखिए दोस्तों, एक बार क्या होता है कि एक हंस अपने साथियों से बिछड़ गया और जब दोस्तों वो हंस अकेला सरोवर में रह जाता है तो कुछ पक्षियों ने उस हंस को अकेला देख करके और उस हंस के ऊपर हमला कर दिया। दोस्तों जब उस हंस के ऊपर हमला कर दिया तो हमला होने के बाद में वो हंस इतना घायल हो जाता है कि उड़ने की स्थिति में नहीं होता। अब दोस्तों वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। इधर दोस्तों क्या होता है कि उस राज्य का जो राजा होता है उसके दिमाग में बहुत बड़ी एक टेंशन भरी हुई थी। अब उस टेंशन का कहीं भी हल नहीं हो पा रहा था। अब दोस्तों वो राजा अपनी टेंशन को दूर करने के लिए किसी ऐसे विद्वान की तलाश में घूम रहा था जिसके माध्यम से उसकी समस्या का समाधान हो सके और उसके दिमाग की जो टेंशन है वो दूर हो सके। दोस्तों उसी समय उस राजा की निगाह उस घायल हंस के ऊपर पड़ जाती है। जब दोस्तों राजा ने उस घायल हंस को देखा तो उसके पास में पहुंच जाता है और पूछने लगा, तुम्हारी ये हालत किसने की है? दोस्तों वो हंस कहने लगा, महाराज मैं क्या बताऊं, मैं अपने परिवार के साथियों से बिछड़ गया और यहाँ पर अकेला रह गया और मुझे अकेला देख करके यहाँ पर कुछ पक्षियों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया और ये मेरी हालत कर दी है। अब दोस्तों उस राजा ने उस हंस के जख्मों पर मरहम लगाया और मरहम लगाने के बाद कहा, अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। दोस्तों अब वो हंस कहने लगा, महाराज मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ उदास हैं, लगता है आप किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं। दोस्तों हंस की बात सुनने के बाद में वो राजा कहने लगा, हाँ हंस तुम ठीक ही कह रहे हो, मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ी टेंशन बसी हुई है और मैं इसी समस्या का समाधान करने के लिए और किसी विद्वान पुरुष की तलाश में घूम रहा था और जब तक मेरी निगाह तुम्हारे ऊपर पड़ गई। महाराज यदि आप अपनी समस्या मुझे बता दें तो हो सकता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। दोस्तों हंस की बात सुनकर के वो राजा कहने लगा, हे हंस मैं एक ऐसा सूत्र चाहता हूँ जो छोटा हो और एक ही वाक्य में पढ़ा जा सके। मुझे किसी बड़े शास्त्र की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं जो कि मैं बड़े शास्त्र का अध्ययन कर सकूं। और फिर वह सूत्र ऐसा होना चाहिए जो कि हर घड़ी में काम आए, फिर चाहे दुख हो या सुख हो, जीत हो या हार हो, जीवन हो या मृत्यु हो, वो सूत्र मेरे अच्छे या बुरे हर समय में काम आए। मुझे ऐसे सूत्र की तलाश है, इसीलिए मैं किसी ऐसे विद्वान पुरुष की खोज कर रहा हूँ जो मुझे ऐसे सूत्र के बारे में बता सके। और दोस्तों इतना कहने के बाद उस हंस ने राजा को एक अंगूठी भेंट की और वो हंस उस राजा को अंगूठी देने के बाद कहने लगा, महाराज ये अंगूठी आप रख लो। इस अंगूठी में एक नग लगा हुआ है और इस नग के नीचे एक पर्चा है। इस पर्चे में एक सूत्र लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आज तक इस सूत्र को कभी पढ़ा नहीं है। मुझे भी एक सत्पुरुष ने ये अंगूठी भेंट की थी और मुझसे ये कहा था, जब जीवन में सबसे बुरा वक्त आ जाए तुम इस अंगूठी को उस दिन तोड़ना और तोड़ने के बाद में इस नग के नीचे एक पर्चा है, इस पर्चा में कुछ लिखा हुआ है, इसको तुम पढ़ लेना और तुम जैसे ही इस पर्चे में लिखा हुआ सूत्र पढ़ोगे तो समझ लो तुम्हारी सब समस्या दूर हो जाएगी। तो हंस कहने लगा, महाराज मेरे जीवन में ऐसा बुरा दिन आज तक कोई नहीं आया कि मैं इस अंगूठी को तोड़ करके और वो पर्चा निकालता और फिर उस पर्चे पे क्या लिखा था वो पढ़ता। महाराज आज आपने मुझे मरने से बचाया है, इसलिए ये अंगूठी मैं आपको भेंट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको राज्य की रक्षा करनी है, इसलिए इस अंगूठी को आप रख लो
और महाराज आप मुझे एक वचन दो कि आप इस अंगूठी में रखे हुए पर्चे को नहीं निकालेंगे, और जिस दिन आपके जीवन में सबसे बुरा वक्त आ जाए, यानी कोई उपाय शेष न रहे, आप हर प्रकार से निरुपाय हो जाओ, केवल उस दिन ही इस अंगूठी में रखे हुए पर्चे को निकालेंगे और उस दिन उस पर्चे में क्या लिखा है वो पढ़ेंगे। महाराज मुझे पूरा विश्वास है कि इस पर्चे में कोई न कोई राज ऐसा छुपा हुआ है जो कि मुझसे उस सत्पुरुष ने ये बात कही थी कि ये पर्चा उस दिन ही खोल के पढ़ना है जिस दिन मेरी ज़िंदगी में कोई सबसे बुरा दिन आ जाए। लेकिन महाराज आज तक मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा बुरा दिन आया ही नहीं जो कि मुझे इस पर्चे की आवश्यकता पड़ती, इसलिए ये बात मुझे भी नहीं मालूम है कि आखिरकार इस पर्चे में क्या लिखा हुआ है। अब दोस्तों वो हंस कहने लगा, महाराज मैं जाते जाते अपनी बात को एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, क्योंकि यह सूत्र बड़ा ही बहुमूल्य है। अगर इसे आपने साधारणतः खोल लिया और पढ़ा तो ये अर्थहीन हो जाएगा। दोस्तों राजा ने वो अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली और बरसों बीत गए। कई बार दोस्तों राजा के मन में जिज्ञासा उठी कि मैं एक बार इस पर्चे को पढ़ूं, आखिरकार इस पर्चे में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों जैसे ही वो अंगूठी को तोड़ने की कोशिश करता वैसे ही उसके मन में हंस को दिया हुआ वचन याद आ जाता कि यदि आपने किसी बुरे समय से पहले इस अंगूठी को तोड़ करके वो पर्चा पढ़ा तो इसमें जो सूत्र लिखा हुआ है वो आपके लिए अर्थहीन हो जाएगा, फिर आपके वो किसी काम नहीं आएगा। तो दोस्तों राजा उस डर की वजह से उस अंगूठी को नहीं तोड़ना चाहता था। अब दोस्तों एक दिन ऐसा समय आ गया कि काफ़ी वर्षों के बाद में एक युद्ध हुआ जिसमें वो राजा युद्ध हार गया। दोस्तों उसके सारे सैनिक मारे गए, 2-4 सैनिक ही उसके साथ में शेष बचे। दोस्तों वो भी उस राजा का साथ छोड़ करके और भाग गए, उसका सारा राज्य छिन गया। अब तो दोस्तों वो राजा अकेला पड़ गया। अब वो अपने प्राण बचाने के लिए जब वहाँ से भागता है तो भागते 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 ऐसे स्थान पर पहुँच जाता है जहाँ पर केवल एक बहुत बड़ा सरोवर नज़र आ रहा था। न आगे जाने की रास्ता थी न पीछे हटने की ही रास्ता थी, क्योंकि यदि वो राजा आगे को बढ़ता है तो निश्चित ही आगे डूब करके दलदल में मर जाएगा, और यदि पीछे हटता है तो उसके पीछे उस दूसरे राजा के सैनिक पड़े हुए थे जो उस राजा का पीछा कर रहे थे, जो कि उसकी मौत निश्चित थी। तो दोस्तों जब उस राजा को अपने आगे और पीछे दोनों तरफ अपनी मौत नज़र आ रही थी तो दोस्तों राजा एक पल के लिए शांत हो जाता है, और जैसे ही शांत हुआ तो उसे अचानक उस अंगूठी की याद आ गई जो हंस ने उसे भेंट की थी और उससे कहा था कि जीवन का जिस दिन सबसे बुरा दिन आ जाए तुम इस अंगूठी को तोड़ करके इसमें जो पर्चा लिखा है उस सूत्र को पढ़ लेना तो तुम्हारे सब संकट दूर हो जाएंगे। तो उस राजा ने उस अंगूठी को अपने हाथ में लेकर के जैसे ही उस नग को हटाया तो उसके नीचे एक छोटा सा पर्चा था। तो दोस्तों जैसे ही उस राजा ने उस पर्चे को खोला तो उस पर्चे पे लिखा हुआ था कि ये वक्त भी बीत जाएगा। दोस्तों जैसे ही उस राजा ने उस पर्चे को पढ़ा कि ये भी वक्त बीत जाएगा, और उस सूत्र को पढ़ते ही उस राजा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ गई और उसके चेहरे पर एक बात का ख्याल आया कि सब तो बीत गया, मैं राजा नहीं रहा, मेरा सारा राज्य भी छिन गया, मेरे सारे सुख के दिन भी बीत गए, और जब सुख बीत जाता है तो दुख भी स्थिर नहीं हो सकता। अगर मेरा सुख चला गया तो मेरा दुख भी जाएगा। अब दोस्तों राजा मन में सोचने लगा कि शायद सूत्र ठीक ही कहता है, अब करने को कुछ भी नहीं है। लेकिन सूत्र ने उसके भीतर कोई सोया हुआ तार छेड़ दिया, कोई साज ऐसा छेड़ दिया, यह भी बीत जाएगा ऐसा ज्ञान होते ही जैसे सपना टूट गया। और दोस्तों वो राजा घोड़े से उतरकर नीचे शांत होकर के बैठ जाता है और वो मन में विचार करने लगता है कि ये सूत्र शायद ठीक ही कहता है कि अब करने को कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों इधर तो ये राजा शांत होकर के उस दलदल के पास में बैठा हुआ था, और उधर वो दूसरे राजा के सैनिक जो इसके प्राण लेने के पीछे पड़े हुए थे। दोस्तों वो सारे सैनिक उस रास्ता को भटक जाते हैं और दूसरे रास्ता पर चले जाते हैं। कुछ समय के बाद में
वो राजा शांत होकर के और अपने किसी सुरक्षित स्थान पर चला जाता है और मन में एक ही बात सोचता है कि आज मेरा सब कुछ छिन गया है, मेरा बुरा वक्त है। जब मेरे सुख के दिन चले गए तो मेरे ये दुख के दिन भी निश्चित एक दिन चले जाएंगे और मुझे एक दिन सुकून फिर मिलेगा, मेरे जीवन में एक दिन खुशी फिर आएगी। ये सोच करके दोस्तों राजा एक सुरक्षित स्थान पर चला जाता है और जाने के बाद में जब कुछ बरसें बीत जाती हैं तो उसने धीरे धीरे करके अपनी फौज इकट्ठी की, अपने सैनिक एकत्रित किए और उसने उस दूसरे राजा पर फिर से हमला बोल दिया। तो उसने उस राजा को हरा दिया और हरा करके अपना सारा राज्य वापस ले लिया और दोस्तों फिर वो पुनः उस राज्य का राजा बन जाता है। और राजा बनने के बाद में जब वो उस सिंहासन पर बैठा तो मन में विचार करने लगा कि आज मेरे सामने कोई नहीं है, कि मेरे तो बुरे दिन बीत गए, मेरे अच्छे दिन फिर से आ गए, अब मैं हूँ और मेरे अलावा मेरा सामना करने वाला कोई नहीं है। दोस्तों उस राजा के मन में एक बार फिर घमंड आ जाता है और वो अपने सामने किसी को नहीं समझता है। तो उसको फिर उस हंस की बात याद आ जाती है कि हंस ने जो अंगूठी दी थी उसमें एक वचन लिखा हुआ था कि सुख और दुख के समय में वो सूत्र काम आएगा, क्योंकि उस पर्चे में लिखा था कि ये वक्त भी बीत जाएगा। तो जब मेरे दुख के दिन बीत गए तो निश्चित ही एक दिन ये सुख के दिन भी चले जाएंगे और फिर मेरे ऊपर पता नहीं कब दुख आ जाएं, इसलिए मुझे घमंड नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जीवन में घमंड करने वाले हमेशा टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो दोस्तों हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जब हमें ये बात ठीक से मालूम है कि एक दिन ये सब कुछ बीत जाएगा तो फिर किस बात का इठलाना, किस बात का अकड़ना और कैसा गर्व। ये जवानी दोस्तों एक दिन बीत जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए। जो लोग घमंड करते हैं उनका जीवन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि ये एक दिन सब कुछ बीत जाएगा, न ये जवानी रहेगी और न एक दिन ये बुढ़ापा रहेगा। ये 2 दिन की इठलाहट, ये 2 दिन के लिए तितलियों जैसे पंख, ये सब बीत जाएंगे। ये 2 दिन की चहल पहले दोस्तों, फिर इसके बाद में गहरा सन्नाटा और फिर केवल मरघट की शांति। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।